घर में सबको अच्छी रोटी ही खानी चाहिए। मम्मी, दादी को ऐसी रोटी क्यों दे रही हो? 8 वर्षीय मीनू मम्मी को उसकी दादी की थाली में बिना फुली रोटी रखते देखकर पूछी। बड़े लोग हर तरह की रोटी खा लेते हैं। लता मीनू को टालते हुए बोली। जो रोटी नहीं फूली होती थी या जली हुई होती थी, लता अपनी सासू माँ मीना जी की थाली में परोस देती थी। मीना जी अपने कमरे में ही खाना खाती थी। मीनू इस बात को इतना ध्यान से देखती है। लता ध्यान नहीं देती थी। लता को दो बेटी है, 8 वर्ष की मीनू और 6 वर्ष की सीनू। लता के पति मनीष का अपना बिजनेस है, इसलिए अक्सर घर में आने में देर हो जाती है। वो देर से ही खाना खाते हैं। लता रात में मीना जी को खाना कमरे में पहुंचा देती है। मोनू और सीनू को साथ ही खाना दे देती है। मीनू देखती कि मम्मी मुझे और सीनू को अच्छी रोटी देती है और दादी को बिना फुली या जली हुई। एक दिन लता मीनू को एक चिप्स का पैकेट दी, क्योंकि वो चिप्स खाने की जिद कर रही थी। घर में एक ही चिप्स का पैकेट था। लता अपने बच्चों में मिल बांट खाने की आदत डालने के लिए मीनू से कही, बेटा जो भी पास में हो उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। जाओ दादी से भी पूछ लो और सीनू को भी दे देना। मीनू दादी से पूछने गई तो दादी बोली, मैं नहीं खाऊंगी, जाओ तुम लोग खा लो। मीनू चिप्स को पैकेट से निकालकर एक प्लेट में 3 भाग में बांट दी। एक खुद के लिए, एक सीनू के लिए और एक मम्मी के लिए। लता देखी कि 2 भाग में पूरे पूरे चिप्स हैं। तीसरे भाग में टूटे टूटे से मीनू एक भाग जो अच्छा था सीनू को दी। दूसरा अच्छा वाला भाग खुद ले ली और जो टूटा हुआ हिस्सा था मम्मी को दे दी। लता मजाक में ही बोली, वाह बेटा, मेरे हिस्से में टूटा हुआ। लता तो मजाक में बोली थी, लेकिन उस बाल मन पर ऐसा छाप उसी की गलती से पड़ी थी। उसे इस बात का एहसास हुआ। वो समझ गई कि दादी को बिना फुली रोटी देते देख मीनू के मन पर ऐसा प्रभाव हुआ। लता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी वक्त उसे सुधारने का निर्णय लिया। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। कोई बात अगर उसके मन में बैठ गई तो निकालना मुश्किल होता है। उसी रात लता मीनू के सामने दादी की थाली लगाई और उसमें फूली हुई रोटी डाली। मीनू पूछी, मम्मी आज बिना फूली हुई रोटी नहीं है क्या? लता बोली, है बेटा, लेकिन घर में सबको अच्छी रोटी ही खानी चाहिए। दादी को भी हाँ सबको। शायद मीनू तुरंत नहीं समझ पाती, पर लता अब पूरी कोशिश करती कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे बच्चों के मन पर कोई गलत प्रभाव पड़े। बच्चों की परवरिश में छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देना पड़ता है। पता नहीं बच्चे कौन सी बात पर क्या अर्थ निकाल ले और वो बात उसके मन में घर कर जाए। कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं।